अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर असद। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का, आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आज बेनज़ीर की जो है ना बरसी है, क्या कहेंगे? हाँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। भाई, पाकिस्तान की तारीख़ के दो ऐसे वाक़यात हैं जो जब भी आप उन पे बात करेंगे, जब भी उन पे कुछ सोचेंगे, देखेंगे, आपको अफसोस, आपको दुख, गम बहुत ज़्यादा होगा। पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान साहब, उनको भी यही रावलपिंडी का लियाक़त बाग था जहाँ पे गोली मारकर शहीद किया गया। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो 2007 में इस्लामी दुनिया की पहली लीडर जिसको कहिए वज़ीर आज़म थी। उस बीबी शहीद के अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी। सबसे पहली तो ये थी कि वो भुट्टो की बेटी थी। भुट्टो का एक विज़न था जो उन्होंने, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी बेटी में उन्होंने उसको इनकलकेट किया था, उसको तरबियत दी थी उन्होंने। बेनज़ीर भुट्टो जब लंदन में पढ़ रही थी तो उनके बारे में कहते हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट भी थी और इमरान ख़ान की शायद बैचमेट तो ज़रूर थी, क्लास फेलो ना भी हों तो। एनी हाउ, उन्होंने जिस तरीके से फ़ॉरेन एजुकेशन को मैंने हासिल किया और उसको फिर आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल किया, वो एक जिसको कहिए ना कि एक अजीम इंटेलिजेंट लीडर को वो ज़ाहिर करता है। और वो वाकई थी। भुट्टो ख़ानदान एक लिहाज से बदकिस्मत भी है कि उसके 3 लोग शहीद कर दिए गए। उसमें भुट्टो साहब ख़ुद थे, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर उनके साहबज़ादे बेनज़ीर भुट्टो, बल्कि उनके दोनों साहबज़ादे, छोटे साहबज़ादे जो थे वो तो अभी कुछ 27-28 बरस के थे, तो फ्रांस में उनका मर्डर हो गया था। एनी हाउ, इस वक्त हम बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बात करते हैं। एक ख़ानदान होता है जो जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। बेनज़ीर या भुट्टो ख़ानदान के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी थी। वो आवाम के लिए सोचते थे, चलते थे। जिस तरह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का था कि उन्होंने जो जो चीज़ें की थी वो पाकिस्तान में उससे पहले नहीं की गई थी। लेबर लॉज उन्होंने दिए। मैं अपने हवाले से ही बात करूं कि सहाफ़ियों का जो वेज अवार्ड था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स तक किए। लेकिन बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता उनको भी उन्हीं लोगों ने जो मौका परस्त थे, मफाद परस्त थे, उन्होंने उन्हें घेर लिया और एंड उनका भी बड़ा ट्रैजिक हो गया। अब बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ शख्सियत परस्ती से भरी हुई है। हम एक शख्स को पकड़ के हम कहते हैं कि वही है तो मुल्क चलेगा, उसने ही लेके चलना है। जबकि ज़िंदगी, दुनिया, इसने चलना है, कायम रहना है जब तक अल्लाह पाक का है। इंसान तो चंद साल के लिए आया ना, 60-70 साल 80 साल जी लेगा, इससे ज़्यादा क्या जिएगा। लेकिन आगे आने वाली नस्लों के लिए हम क्या करते हैं ये हम नहीं सोचते। बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, वो बिल्कुल लीडर थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बिल्कुल लीडर थे। लेकिन उसके बाद जो अब आगे की उनकी नस्ल है, माज़रत के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी, एक्चुअली तो ज़रदारी साहब के साहबज़ादे हैं, ज़रदारी ख़ानदान के वो चश्मो चराग हैं। लेकिन उनमें मुझे वो बात नज़र नहीं आती। गो कि वो भी बाहर पढ़े हैं, लेकिन उनमें जो विज़न बेनज़ीर भुट्टो का था वो एक नेचुरल लीडर थी। चारों सूबों में पीपल्स पार्टी थी उनके दौर तक। अब पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद हो गई है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इनकी पॉलिसीज़, जो ज़रदारी ख़ानदान पॉलिसीज़ लेके चल रहा है, जिसमें बिलावल ज़ाहिर है आसिफ ज़रदारी साहब के साहबज़ादे हैं, उनके अंदर जो ज़रदारी वाली बात है ना वो कुछ और नज़र आती है। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि हमें अब शख्सियत परस्ती से निकलना चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो ख़ानदान की बहुत बड़ी लीडर थी, पाकिस्तान की बहुत बड़ी लीडर थी। लेकिन आगे हमें इस ट्रेंड को ख़त्म करना चाहिए कि हम उसको लेके चलेंगे। भुट्टो ख़ानदान के बाद ज़रदारी ख़ानदान चलेगा, फिर उसके बाद शरीफ ख़ानदान चलेगा, फिर वो वली ख़ान ख़ानदान चलेगा। ये सारे ख़ानदानों को अब इनको सियासत से अलग होना चाहिए
या कोई ऐसा सिलसिला करें इनको सियासत से अलहदा कर दें, इसलिए कि ये स्टेटस को की पावर्स है, ये मुल्क के लिए नहीं सोचते, ये अपने आप के लिए, अपने मफाद के लिए सोचते हैं। ये जिस तरह से वही यहाँ पे फिर एक दफ़ा मिफ्ता इस्माइल का जिक्र करना पड़ जाता है कि एक बंदे ने माना तो सही ना कि ये स्टेटस को की पावर्स है। ये वो लोग हैं जो 1% जो आज तक पाकिस्तान पे रूल करते आए हैं। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए, आम आदमी के लिए नहीं सोचते। ये मफाद परस्ती इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। ये अब भी आप देख लीजिए, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने पिछले हफ्ते ये 76वां वज़ीर स्पेशल असिस्टेंट के नाम पे अपनी कैबिनेट में शामिल किया। आप अपने ख़र्चे कम नहीं कर रहे, आप अपने आप को उस तरफ लेके ही नहीं आ रहे कि मुल्क को हमने चलाना है। आप वापस लेके आए आला हज़रत इसहाक डार साहब को, चंद दिन तो उन्होंने बहुत शोर मचाया, ज़ोर लगाया, लेकिन एंड क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारी इकॉनमी का बुरा हाल है। सिर्फ़ और सिर्फ ये इस बात पे अड़े बैठे हैं कि जी क्योंकि हम अब आ गए हैं, हमने अपने केसेस ख़त्म करवाने हैं, हमने अपने जो जो मसाइल थे, पैसे की कमी थी, वो पूरी करनी है। उसमें मुल्क की इकॉनमी को बिल्कुल इन्होंने इग्नोर किया हुआ है। अब ये ज़रदारी ख़ानदान, चौधरी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान, उधर से वली ख़ान के आगे से बच्चा लोग, ये सारे ये अपने अपने मफाद के लिए चल रहे हैं। ये अपने जो इनके प्रिविलेजेस हैं, जो इनको मिली हुई हैं, मराआत मिलती हैं सोसाइटी, ये अपनी मराआत छोड़ने को तैयार नहीं है। अपनी जो इनको फैसिलिटीज़ ख़ुद ही इन्होंने करना है ना। अपनी तनख्वाहें, इनकी जो कुछ यानी एज़ MPAs, MNAs, सेनेटर्स ये लेते हैं, उसमें से कुछ भी इन्होंने कम नहीं किया। भाई अगर आप मुल्क के लिए सोचते हैं, आप मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, बिलावल साहब ने जिस तरह से कहा कि मैं अपनी वालदा का मिशन लेके चलूँगा और 15 साल में उसे पूरा करूँगा, तो भाई सबसे पहले तो आप अपने प्रिविलेज छोड़ें। आपने कौम के लिए सोचना है तो वो चीज़ें, अपने ख़र्चे कम करें। आप आवाम के लिए है तो आवाम के बीच में आएँ। आप तो अब वही 1% रूलिंग क्लिक है, आप रूलिंग क्लास है, आप आवाम के बीच में नहीं आते। जब तक आप आवाम के बीच में नहीं आएंगे, आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि लोगों के हालात क्या हैं, उनको क्या मसाइल हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क पर अपना करम फरमाए। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, जुल्फ़िकार भुट्टो की और उनके जो साहबजादे थे, इन सब की अल्लाह पाक बख्शिश फरमाए और पाकिस्तान को कायम दायम रखे। हमारी आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क को जन्नत का एक टुकड़ा बना दे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम।